हेलो स्टूडेंट्स, विज्ञान क्लास के दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में इकाइयों के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में हम बात करते हैं कि संख्या का, यदि संख्याओं का हम आपस में गुणा करें तो उसमें हमारा इकाई का अंक क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया 32 इंटू 576 इंटू 34, तो आपसे पूछ लिया कि बताइए भाई इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हम इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जैसे 4 इंटू 6 कितना होगा 24, और ये कितना होगा 4 दूनी 8। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें पूरी संख्याओं का आपस में गुणा करने से बचने के लिए और इकाई अंक प्राप्त करने के लिए अंतिम अंकों का आपस में गुणा करते हैं। जैसे इकाई अंकों के जैसे 12 इंटू 24, तो आपसे पूछेगा बताइए भाई इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हमको सिर्फ अंतिम अंकों का 4 दूनी 8, ये क्या होगा इकाई अंक होगा। ऐसे ही हमें इन्हीं अंकों का आपस में गुणा करके आगे याद करना है। अब ऐसे ही हम लोग कुछ यदि हमने दे दिया कि बताइए भाई 24 इंटू 12 इंटू 25, तो इनका यदि हम आपस में गुणा करें तो आपसे पूछेगा कि भाई यूनिट डिजिट क्या होगी। तो आपको बताना है कि हम अंतिम संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 5 दूनी 10, जीरो का यदि हम किसी संख्या से गुणा करें तो हमें संख्या आएगी 0 आएगी। और आपको ये भी बात ध्यान रखनी है, यदि हम 5 का किसी संख्या से गुणा करें तो अंत में हमेशा क्या आ रही है 0। कहने का मतलब इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। अब इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हमें घात वाली संख्या भी, पावर वाली संख्या भी हमें आती है, उनका आपस में गुणा करना है, भाग देना है, जोड़ना है, घटाना है, तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसके लिए हम आगे बात करते हैं। जैसे हम आगे बात करते हैं, जैसे ये 0 है, 0 की संख्या, कोई संख्या है उसकी अंतिम अंक यदि 0 है और उस संख्या की घात n है, यदि 0 की घात कितनी भी हो, n पावर है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा, किसी भी संख्या की नहीं 0, किसी भी संख्या का अंतिम 0 है, इकाई अंक उसकी घात कितनी भी हो तो उसका जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब जैसे 20 है, इसकी घात हमारी चाहे 100 है, यदि 20 को 100 बार गुणा करें तो इकाई का अंक हमारा क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा। यदि 0 की घात कितनी भी हो तो उसका मान हमेशा क्या प्राप्त होगा, अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। ऐसे ही हमारी संख्या 1 है, उसकी घात n है, यदि इनका यदि हम आपस में गुणा करें तो हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही अगली संख्या है हमारी 5, इसका भी जैसे 25 की पावर 25 को 25 की पावर को 25 बार यदि गुणा करें, 25 संख्या को 25 बार गुणा करें और आपसे पूछे बताइए भाई इकाई का अंक क्या होगा, तो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। क्या आएगा, वही अंक हमें प्राप्त होगा। ऐसे ही अगली संख्या है हमारी 6,
इसकी घात हो गई n। n का मतलब है कितनी भी इसकी पावर हो सकती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा। तो कहने का मतलब 0 1 5 6 ऐसी संख्याएं हैं इनकी कितनी भी घात हो तो इकाई का अंक हमेशा वही संख्या प्राप्त होगी। ये हमारा नियम याद रखना है कि 0 1 5 6 जो हमारी संख्याएं हैं या फिर अंक हैं उनकी कितनी भी घात हो आपस में गुणा करें हमेशा क्या प्राप्त होगा वही संख्या में प्राप्त होगी या फिर वही इकाई का अंक प्राप्त होगा। ये आप लिख लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं आपको सवाल दे दिए ये बताइए भाई 30 की पावर 12 21 की पावर 29 35 की पावर 26 और ऐसे ही आपको दे दिया 36 की पावर। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अंक हैं उनका सेम ही इकाई का अंक प्राप्त होगा। जैसे 0 की कितनी ही पावर गुणा करने कितनी ही बार गुणा करने हमें हमेशा इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा इकाई का अंक 0 प्राप्त होगा। ऐसे ही 1 का कितनी ही बार गुणा करने हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा। ऐसे ही 5 का कितनी ही बार गुणा कर ले हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम 6 का कितनी ही बार गुणा कर ले तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। तो हमें कौन कौन सी अंकों के इकाई के अंक प्राप्त करना सिखा दिया 0 1 5 और 6। यदि हम इनकी घातों इनका यदि हम कितनी बार आपस में गुणा करें 0 का कितनी बार आपस में गुणा करें 0 प्राप्त होगा। 1 का आपस में कितनी बार गुणा करें कितनी भी पावर हो तो हमें इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। 5 की घात कितनी भी क्यों ना हो इकाई का अंक 5 प्राप्त होगा। 6 का कितनी ही बार गुणा करें हमेशा इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। अब हम अगले अंक के बारे में बात करेंगे 4 और 9। उनके क्या नियम है हमारे कि हम उन पर कौन सी कितनी ही घात क्यों ना हो और घात सम हो तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा विषम हो तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। दूसरा है 4 व 9 का नियम कि हम इसका इकाई का अंक कैसे प्राप्त करेंगे कि भाई इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करेंगे। ये हो गया हमारा 4 अंक और ये हो गया हमारा 9। यदि हमारी 4 में जो पावर होगी वो सम संख्या होगी और ये होगी हमारी विषम संख्या। आप देखो यदि 4 पर सम संख्या होगी तो इकाई का अंक कितना आ गया
यदि 4 पर यदि विषम संख्या हो गई तो इकाई क्रम क्या हो गया 4 और 9 पर यदि विषम संख्या हो गई तो इकाई क्रम क्या हो गया 9। ठीक है जी। यदि हमें अंतिम अंक 4 और 9 और आपसे पूछ ले कि बताइए भाई हमारा इकाई का अंक क्या होगा, उस पर कितनी भी पावर क्यों ना हो, सम हो विषम हो, तो हमें करना क्या है, यदि हमें सम संख्या प्राप्त होगी तो इकाई का अंक 6 है, यदि हमें विषम संख्या प्राप्त होगी 4 के नियम में तो हमें 4 प्राप्त होगा इकाई का। ऐसे ही 9 में यदि सम संख्या है तो 1 इकाई का, और यदि विषम संख्या है तो हमारी 9 ही प्राप्त होगा। जैसे आपको सवाल देते गए कि जैसे 344 की पावर 12, तो ये तो आपको ध्यान रखनी है कि भाई 4 के नियम में यदि हमारी पावर सम है, घात सम है, तो इकाई का अंक हमारा क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ऐसे ही 9 के नियम में यदि आपसे कह दिया कि 89 की पावर यदि 8 है तो बताइए भाई इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि भाई इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि बताइए भाई 474 की पावर 73 है, यदि मैंने आपको बताया था कि यदि 4 की पावर विषम है तो हमें क्या प्राप्त होगा। बात करते हैं 4 और 9 का नियम। ये हमें बता दिया कि यदि हमारे 344 की पावर 8 है, इसका मतलब क्या है 4 की पावर तो क्या आ गया 6, और 89 की पावर हमारे 9 की पावर यदि सम है तो इकाई का क्या हो गया 1। इसी प्रकार 474 की पावर 73 मैंने बताया यदि 4 की पावर यदि विषम है तो हमें करना क्या है, 4 की पावर विषम है तो इकाई का क्या आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार मैंने बता दिया यदि 9 की पावर यदि विषम है तो हमें इकाई का क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। अब हम आगे बात करते हैं 9 की पावर यदि विषम है तो हमें क्या प्राप्त हो गया 9 प्राप्त हो गया। अब हम आगे बात करते हैं अगली संख्याओं के बारे में। हमने बता दिया 0 1 5 6 4 9। अब हमारे पास बची है 2 3 7 8, ये हमारी संख्याएं बची है। बताइए भाई इन संख्याओं की कितनी भी पावर हो तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। अब इन संख्याओं के बारे में हम एक बात और बता देते हैं, यदि हम इन संख्याओं का अंकों का यदि हम वर्ग करें तो हमें ये अंक कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। हम संख्याओं का यदि 2 3 7 8 किसी भी संख्या का यदि हम वर्ग करें तो हमें 2 3 7 8 प्राप्त नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं 2 3 7 8 के इकाई अंक, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये अंक हमारे बचे हुए। अब हम बात करते हैं 2 3 7 और 8। जो हम एक टेबल बना रहे हैं ये ही हमारा दो तीन सात आठ का जो हमारा नियम है इसमें हम क्या करेंगे, जैसे जो हमने टेबल बनाई है इसी से हम पता करेंगे कि हमारा इकाई का अंक क्या प्राप्त
की पावर 1 में इकाई का क्या प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। 2 की पावर 2 में इकाई का हमारा क्या प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। 2 की पावर 3 में हमारा क्या प्राप्त होगा 8 और 2 की पावर 4 में हमारा इकाई का क्या प्राप्त होगा 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया और 8 दूनी 16 इकाई का क्या प्राप्त हो गया हमारा 6। इसका मतलब 2 की पावर 4 का इकाई का क्या प्राप्त हो गया 6 प्राप्त हो गया। 3 की पावर 1 को कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। 3 की पावर 2 में 9 प्राप्त हो गया। 3 की पावर 3 में 27 लेकिन इकाई का हमें प्राप्त करना है तो 7 प्राप्त हो गया। 3 की पावर 4 में कितना प्राप्त हो गया 7 या 21 1 प्राप्त हो गया हमें इकाई का अंक। ऐसे ही 7 की पावर 1 7 7 की पावर 2 49 9 प्राप्त हो गया इकाई का अंक। और 7 की पावर 3 343 होता है लेकिन हमें इकाई का अंक प्राप्त करना है तो 3 प्राप्त हो गया। और 7 की पावर 4 कितना हो गया 7 या 21 1 प्राप्त हो गया। ऐसे ही 8 की पावर 1 कितना प्राप्त हो गया बताइए भाई 8 प्राप्त होगा। 8 की पावर 2 64 है तो इकाई का अंक 4 प्राप्त हो गया। 8 की पावर 3 512 है तो 2 प्राप्त हो गया। 8 की पावर 4 कितना प्राप्त हो गया 8 दूनी 16 कितना प्राप्त हो गया 6। अब हमने ये जो टेबल आपको बनाई है इसमें हमें देखना है कि पावर 1 2 इकाई 2 पर 4 3 पर 8 और 4 पर इकाई अंक 6 प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब है 2 3 7 8 संख्याओं की जो हमें अंक है इनकी जो हमें पावर दी होगी उनमें हम क्या करेंगे 4 का भाग देंगे और भाग देने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसी संख्या को हम इसके ऊपर लिखेंगे और जो हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा उसका इकाई का अंक होगा। अब देखिए अब मैंने इसे 2 और 3 7 और 8 के नियम में भाई देखो यदि 2 की पावर कितनी ही क्यों ना हो यदि उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसमें इकाई का क्या होगा 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ऐसे ही यदि 3 की पावर कितनी हो लेकिन उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही 7 के लिए जो इकाई का अंक प्राप्त होगा जो 7 अंक है उसमें 1 आएगा इकाई का अंक। ऐसे ही 8 के में उसकी घात में 4 का भाग देंगे तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। तो इस टेबल से हमें प्राप्त हो रहा है क्या चीज प्राप्त हो रही है यदि 2 3 7 8 में 2 और 8 जो हमारे अंक हैं उसकी जो पावर है उसमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। और 3 और 7 है उसकी पावर में यदि 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो इस बात को हम लिख लेते हैं इस पर यदि 2 और 8 इसमें यदि घात पावर में पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो इकाई का अंक जो हमारा प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ऐसे ही 3 और 7 के बारे में अंक के बारे में बात करते हैं। यदि इसकी घात में पावर में 4 से पूर्णतः विभाजित हो
तो इसका इकाई मान क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी कि यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो 2 और 8 का इकाई मान 6 होगा, और 3 और 7 का यदि पावर यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो उसका इकाई मान क्या होगा, 1 होगा। अब इसके अलावा यदि 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो फिर क्या करें, यदि 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो, यदि हम 4 का भाग देंगे, जैसे 2 की पावर 25 है, अब इसमें हम 4 का भाग देंगे इसकी घात में, तो हमें कितना बचाइए, अब इसको हम इसकी पावर 2 की पावर 1 बनाकर इसका इकाई मान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 8 में हम प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार 3 और 7 में हम 3 की पावर कितनी भी हो, 4 की पावर कितनी है, 4 का पूरा भाग जाएगा तो हमें इकाई करेंगे कितना है, नहीं तो 4 का भाग देंगे, और जो हमें शेष बचेगा उस पावर में तो हम उस अंक की घात बनाकर उसका मान प्राप्त करेंगे और उसका इकाई अंक लिखेंगे। अब हमें ये चीज केवल इसलिए बनाई है, यदि हम 4 का भाग देंगे, मान लीजिए 4 का हम भाग देंगे तो 4 की पावर 4 का पूर्ण भाग जाएगा तो हमें ये नियम लगाने हैं। ठीक है जी। यदि हम 4 के अलावा जो हमें उसकी पावर शेष बचेगी वो 1 बचेगी, 2 बचेगी, 3 बचेगी, इसके अलावा बताओ क्या होता है, 4 बचेगी तो पूर्ण भाग चला ही जाएगा उसकी पावर में, तो 2 की पावर 1 बचेगी तो 2 की पावर 2 4 8 ऐसे ही हमें प्राप्त। ये टेबल हमें महत्वपूर्ण है, ये टेबल हमें याद रखनी है। अब हम एक बार पूरी उनके बारे में बता देते हैं, कई के बारे में यहाँ तक हमने जो जो समझाया है। कि भाई 0 1 5 और ये 6, इसमें इन अंकों की कितनी भी पावर हो, कहने का मतलब है कि समान अंक प्राप्त होगा, समान इकाई अंक प्राप्त होगा। आगे हम बात करते हैं 4 और 9 के अंक के बारे में। यदि घात कहने का मतलब सम है तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, और यदि 9 में है तो क्या प्राप्त होगा, 1 इकाई का अंक प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं विषम। पावर यदि विषम होगी तो क्या प्राप्त होगा बताइए भाई, 4 प्राप्त होगा, और यदि इसकी घात विषम होगी तो इसका क्या प्राप्त होगा, 9 का अंक प्राप्त होगा। अब हमने ऐसे ही आगे बताया था आपको 2 और 8 के बारे में। यदि 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो उसका इकाई का अंक बताइए क्या होगा, 6 प्राप्त होगा, और 3 और 7 ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी तो इसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अन्यथा 4 से विभाजित नहीं होगी तो हम उस अंक की जो हमें घात शेष बचेगी उसकी घात उसके ऊपर लगाएंगे, फिर उसे हल करेंगे, हल करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक ही हमारा मान होगा। प्रज्ञान क्लासेस खेलने के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।